हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो लीड को पीयूटीडी है क्वेश्चन नंबर 3567। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन स्लाइडिंग सब मैट्रिक्स। क्वेश्चन बोल रहा है हमें एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स ग्रिड दिया है एंड एक इंटीजर के दिया है। और ये इंटीजर के क्यों दिया है इसका मतलब समझेंगे। हमें एक कंटिन्यूअस के क्रॉस के सब मैट्रिक्स अपने ग्रिड में से एब्स्ट्रैक्ट करना है एंड उसमें से हमको क्या कैलकुलेट करना है, minimum absolute difference between any distinct values within that sub matrix। क्वेश्चन बोल रहा है मुझे के क्रॉस के का सब मैट्रिक्स उस ग्रिड में से फाइंड करो और जो इस के क्रॉस के का सब मैट्रिक्स है उसमें जो यूनिक डिस्टिंक्ट वैल्यू है उनमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो। अब जो क्वेश्चन बोला कि हमें एक 2D एरे रिटर्न करना है ऑफ आंसर ये दिस एंड दिस एंड बस सही है। देखो अब हम क्या मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक ग्रिड दिया है। ठीक है, ये हमारे पास 3x3 का ग्रिड दे दिया है और हमको बोल दिया है कि इक्वल्स टू 2। इट मीन्स हमें 2x2 का क्या फाइंड करना है, सब मैट्रिक्स। हम 2x2 का ये मेरा सब मैट्रिक्स हो। अब इन 2x2 के सब मैट्रिक्स में से जो भी इसमें वैल्यू होगा, इसमें मान लो एक्स वाई जेड एम, ठीक है, ये 4 वैल्यू हैं। तो इसमें से एब्सोल्यूट डिफरेंस, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, इट मीन्स हमें किन्हीं दो नंबर का डिफरेंस निकालना है और वो मिनिमम होना चाहिए। क्या इनमें से x माइनस वाई डिफरेंस हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, x माइनस एम हो सकता है, जेड माइनस एम हो सकता है, वाई माइनस जेड हो सकता है। ऐसे जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं कि जो मिनिमम पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट मेरा सब मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, एक ये बनेगा, ये भी बनेगा। ओके, ये भी हो गया, नेक्स्ट ये हो गया। तो इसमें भी 4 वैल्यू आएंगे। तो इनमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये हमें देखना है कि हमारे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे इन इन के क्रॉस के सब मैट्रिक्स में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा उनमें हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, मिनिमम कितना आएगा। ओके, ठीक है, तो बोला है कि हमें एक 2D एरे ही रिटर्न करना है। जब मेरा ये बना एक, ठीक है, और तो ये कोई वैल्यू आया होगा, मान लो ये आ गया। जब मेरे दूसरा सब मैट्रिक्स बना उसमें बी आया होगा, ठीक, तो एक हो गया। फिर जब हम नेक्स्ट रो में जा रहे हैं, नेक्स्ट रो इट मीन जब मैं नेक्स्ट रो इंक्रीज कर रहा हूँ 2x2 का, तो ये आया। तो इसका एक अलग से सब मैट्रिक्स का जो भी इसमें आएगा, तो इसमें मान लो सी हो गया। फिर नेक्स्ट कुछ वैल्यू आएगा इसका, तो इसका डी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जितने भी आ रहे हैं उसको हमें एक 2D एरे में स्टोर कर करके हर एक सब मैट्रिक्स के वैल्यू को रिटर्न करना है। ओके, अब देखो, अब हम इस एग्जांपल में जैसे देखिए हमारे पास जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, अब जैसे ये हमें एग्जांपल दिया है हमारा ये, ठीक, 1 8 3 -2, ठीक है, ये हमारे पास ग्रिड है और k इक्वल्स टू 2 है। हमें 2x2 का कैसे बनेगा, मेरा यही एक 2x2 का हो गया, 2x2 का हो गया। अब इस मुझे मिनिमम निकालना है। अब मुझे मिनिमम हम कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम या कौन कौन से एलिमेंट का डिफरेंस निकालेंगे वो तो होगा। अब देखो 1 - 8 करेंगे, अगर मैं 1 - 8 किया तो मेरा कितना आ गया, -7 आएगा। या फिर 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, एंड 3 एब्सोल्यूट, इट मीन समझ रहे हो ना, इन दोनों का इसका एब्सोल्यूट हो जाएगा तो ये +7 ही हो जाएगा। अब 3 - 2 कर सकते हैं, 3 - 2 करेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा। ठीक, 1 - 3 करेंगे ये हो जाएगा 2 आएगा। -2 इट मीन्स 2 हो गया। आई थिंक यही जो होगा 2 ही मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखो हमारा हमारा अप्रोच क्या होगा, हमें ये पता चल गया कि हमें करना है क्या। सिंपली हमारे पास जो भी, समझो ये है मेरे पास किसी किसी क्रॉस का हमारे पास सब मैट्रिक्स दिया है। ओके, मान लो 4x4 का सब मैट्रिक्स दिया और हमारे पास k इक्वल्स टू मान लो हम 2 ही ले लेते हैं। ठीक, तो हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच ये होगा कि हम हर एक 2x2 के सब मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। ओके, ऐसे ही फाइंड करेंगे 2x2 का एंड फिर नेक्स्ट 2x2 के मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट 2x2 का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ये हमारे एक रो में आएगा। ठीक,
जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट मेरा कैसे हो जाएगा, फिर ये आएगा, ठीक, फिर ये होगा 2 क्रॉस 2 का, फिर ये 2 क्रॉस 2 का, फिर नेक्स्ट मेरा ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2 एंड सो ऑन। तो उतने मेरे हम बोल सकते हैं हमारे पास वेक्टर बनेंगे, तो 3 ही बनेंगे ना वेक्टर, एंड इसको हम एक अलग से वेक्टर में स्टोर करके इसको रिटर्न करेंगे। तो हमारा अप्रोच ये है कि हम कैसे पहले हम अपने जो भी हमारा ये है, जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसमें जितने भी क्रॉस के का वैल्यू है, तो क्रॉस का सब मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें। ठीक, हमारा पहला प्रश्न तो ये है कि हम पहले अगर मेरा k = 2 दिया है तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएं एंड यहाँ तक जाएं, ओके जाएं, एंड उसके बाद उसमें का जो भी 4 वैल्यू है उसको हम कहीं स्टोर करा लें। सिंपली हम स्टोर कैसे करा सकते हैं, हम चाहे तो वेक्टर लेंगे, अगर वेक्टर लेंगे तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पर भी ए है, हमें तो डिस्टिंक्ट वैल्यू को डिफरेंस चाहिए, तो इससे अच्छा हम एक सेट ले लेते हैं जिसमें हम 2 क्रॉस 2 के जो भी मेरा सब मैट्रिक्स है उसमें जो भी वैल्यू है उसको हम इस अपने सेट में स्टोर कर लेंगे। ओके, इसमें स्टोर कर लिया जो भी है, ठीक। अब इसमें से आ गया, अब इसमें से आने के बाद हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर मान लो मेरा इस सब मैट्रिक्स में कुछ वैल्यू है, 5 है, 8 है, 2 है, 1 है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तो हम ये कर सकते हैं कि यदि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना होता है तो हम पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं, ठीक। अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 1, 2, 5 एंड 8 के सॉर्ट करने के बाद हम सिंपली एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका ये होता है कि हम इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस देख लें, इनका डिफरेंस देख लें, इनका डिफरेंस देख लें, तो मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा मिनिमम, क्योंकि मेरा सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा, मेरा नेक्स्ट उससे बड़ा होता है, ठीक, प्रीवियस से नेक्स्ट बड़ा होता है, तो मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस वही आ जाएगा। अगर हम 1 और 5 में निकालेंगे तो बड़ा ही होगा 1 और 2 से, 1 एंड 2 के बीच में जो भी डिफरेंस होगा मिनिमम ही होगा। अगर हम चाहे 1 और 5 का निकालेंगे तो हमेशा ग्रेटर ही होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये पता है कि हम जब भी निकालेंगे अपने प्रीवियस वालों को चेक कर लेते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2 - 1 क्या आ गया मेरा 1, 5 - 3 5 - 2 5 - 2 कितना हो गया मेरा 3, फिर 8 - 5 निकाल देंगे, 8 - 5 क्या हो गया मेरा 3, तो यहाँ से मिनिमम मेरा आ गया 1। ओके, तो यहाँ से मुझे अपना एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल जाएगा। अब जैसे ही मेरा डिफरेंस निकला, एब्सोल्यूट डिफरेंस पता चल गया, हमें हर एक रो के जो भी डिफरेंस आ रहे हैं कि क्रॉस के सेपरेट मैट्रिक्स के, एक हम वेक्टर बनाएंगे, उसमें हम सिंपली स्टोर कर देंगे, लास्ट में हम 2D अरे में स्टोर कर देंगे, ठीक। तो हमारा देखो पहला अप्रोच क्या हुआ, पहले हमें k क्रॉस k का मास्क क्रिएट करना है। ओके, k क्रॉस k का मास्क कैसे क्रिएट करेंगे हम, अगर हमारे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 1, ठीक, फिर नेक्स्ट वाला जाएगा 1 से 2 जाएगा, फिर ऐसे हम नीचे आएंगे, ये वाला सब मैट्रिक्स है ना, ये वाला सब मैट्रिक्स ऐसे ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें हम जैसे लूप चलाते हैं, कितनी बार हमारा लूप चलेगा, फॉर इंट i = 0 से लेकर i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितने तक जाएगा हमारा सिंपली कि हमको की क्रॉस की का सब मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो हमारा i कहाँ तक जाएगा, i लेस देन इक्वल्स टू, मान लो हम जो भी मेरा ग्रिड का साइज है, रो का साइज है, m - k करते हैं, क्योंकि अगर मेरा ये है, अगर ये है तो मेरा i जो होगा यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ऐसे बनाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे बनाएगा। ओके, लास्ट वाले कॉलम पर तो नहीं जाएगा, हमारा k टाइम्स रिवर्स पहले ही होगा m - ऐसे मेरा जो कॉलम वाला भी होगा, ऐसे ही j = 0 से लेकर j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m - k एंड j++। ये मेरा
मास्क क्रिएट करने के लिए हमें ये मिल गया कि हमें मेरा आई कहाँ से कहाँ जाएगा, आई मेरा कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करेगा, जे कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करेगा। ओके, लास्ट तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तक क्यों जाएगा, इसके आगे तो मेरा मास्क बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सिंपली अब ये हमारा होने के बाद अब हमें जो हमें 2x2 का जो हमारा सब मैट्रिक्स है उसको क्रिएट करना है, उस पर ट्रैवर्स करना है। ठीक, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर एक और 2x2 कैसे बनेगा, इंट हम आई जे के लिए एल ले लेते हैं, एल इक्वल्स टू आई से स्टार्ट होगा एंड एल को रिलेशन आई प्लस के जाएगा, मुझे 2x2 का बनाना है, एल प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट फॉर इंट के ले लेते हैं, जे एंड टू लेस देन जे प्लस के एंड के प्लस प्लस। ठीक, तो ये मेरा क्या बन गया, मेरे इस आई और इस जे वाले इंडेक्स से मेरा टू जितने भी के क्रॉस का सब मैट्रिक्स बन गया। और हम हर एक सब मैट्रिक्स पर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उसमें मुझे क्या करना था, अपने जो भी मेरा सेट था उसमें मुझे इंसर्ट कर देना था उसके हर एक वैल्यू को, डॉट इंसर्ट ग्रिड ऑफ जो भी एल कॉमा के है। ओके, एंड उससे पहले हम अपना सेट भी ले लेते हैं। हम अपना हर एक उसको बनाने के लिए एक सेट लेंगे। ठीक है, सेट बन गया हमारा। अब सेट बनने के बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सेट हमारा बन गया एंड एक हम अभी वेक्टर भी लेंगे। इसी वेक्टर में तो सब कुछ स्टोर कर रहे हैं इस कॉलम वाले वैल्यू को। ठीक, अब हमारे यहाँ से मेरे हर एक यूनिक कैरेक्टर ही मेरे सेट में आते हैं एंड ऑर्डर्ड होंगे। अब मुझे उसमें से कंपेयर करना है। अब मुझे जो हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस अब हम कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस हम सॉर्ट करके अपने वेक्टर में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक, हम प्रीवियस से डिफरेंस करके उसके लिए हम अपना एक वेक्टर ले लेते हैं जिसमें हम सेट के हर एक वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। हिंट मान लो SRT ले लिए, ST डॉट बिगिन से लेकर ST डॉट हर एक वैल्यू को उसमें हमने पुट कर दिया अपने वेक्टर में। अब हम सिंपली इस पर ट्रैवर्स कर लेंगे इस वाले वेक्टर पर। फॉर इन x इक्वल्स टू 1 x लेस देन SRT डॉट साइज एंड x प्लस प्लस। ओके, एंड हमें एक अपना टेम्प जो भी मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑफ मतलब टाइम कोई हमने एक ले लिया है कोई वेरिएबल जिसमें मिनिमम वैल्यू हम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालेंगे। ठीक, टेम्प कॉमा SRT ऑफ x माइनस SRT ऑफ x माइनस 1, यही होगा। ओके, तो इसमें से मेरा टेम्प मेरा सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा उस के क्रॉस के, और जो हम कॉलम वाले वेक्टर में उसको सिंपली हम पुश कर देंगे अपने टेम्प को, एंड एटलीस्ट लास्ट में हम अपने आंसर नाम के पुश कर देंगे अपने वेक्टर वाले में। तो मेरा 2D वेक्टर होगा, लास्ट में हम अपने इससे आंसर को रिटर्न कर देंगे। आंसर मेरा 2D वेक्टर मान लो। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमने क्या किया है, पहला स्टेप है मेरा कि हम जो भी ये वेक्टर है इसमें हम ये फाइंड करें कि हमें कहाँ तक ट्रैवर्स करना है, मेरा के का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उतने साइज का हम मास्क क्रिएट कर रहे हैं। मास्क क्रिएट करने के बाद इसके हर एक एलिमेंट पर जाकर सिंपली हम उसके हर एक एलिमेंट को निकाल कर उसमें से एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने के बाद एक वेक्टर में स्टोर कर रहे हैं, फिर ये वाला करके एक और वेक्टर में कर रहे हैं, फिर एब्सोल्यूट एक मतलब उस पूरे रो के एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने के बाद हम एक अपने 2D वेक्टर में निकाल दे रहे हैं। तो क्योंकि नेक्स्ट रो आएगा नेक्स्ट वेक्टर में स्टोर होगा, तो सिंपली हमें ये रिटर्न करना था। एंड यदि हाँ एक केस और था, यदि मान लो ये मेरा k इक्वल्स टू 2 है एंड k इक्वल्स टू 2 है, k इक्वल्स टू 1 है, 1 इसमें कोई एलिमेंट है 5 6 7 है ना, तो k इक्वल्स टू 1 का मतलब वन साइज के ही सिंगल होंगे।
अब सिंगल एलिमेंट में एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, 0 ही होगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरे 2 एलिमेंट का होता है। यदि एक ही एलिमेंट है तो मेरा क्वेश्चन बोला है कि उसका आंसर 0 होगा। ओके, तो इसका मुझे ख्याल रखना है कि यदि मेरा k = 1 है, अगर सिंगल एलिमेंट है, हम सिंपली ये भी चेक कर सकते हैं यदि मेरा ये जो हम ये लगा रहे हैं इसमें, यदि मेरा SRT डॉट साइज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली हम अपने उसमें एल्स वाले में अपने उसमें टेम्प में हम मेरा 0 हो जाएगा। ठीक, टेम्प मतलब जो है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी जैसा हमने अभी लॉजिक देखा उसके अकॉर्डिंग हम कोड करते हैं। पहले हम साइज निकाल देते हैं कि हमारा जो ग्रिड का साइज है क्या हो सकता है। ग्रिड का साइज क्या होगा मेरे, पहले हमने रो का निकाला है, m = ग्रिड डॉट साइज। ओके, एंड उसके बाद कॉलम का साइज हो जाएगा मेरा ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। एंड इसके बाद अब हमें अपने जो मास क्रिएट करना था हमें k क्रॉस k का, उसके लिए हमें एक फॉर लूप चलाना है कि मेरा जो फॉर लूप होगा i एंड j कहाँ तक जाएगा। इंट i = 0 से लेकर i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m माइनस k एंड i प्लस प्लस। ऐसे ही मेरा जो कॉलम के लिए हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इंट j = 0 से लेकर j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n माइनस k एंड j प्लस प्लस। ओके, तो ये हमारा ये पता चलेगा कि हमारा रो एंड कॉलम कहाँ तक जाएगा। एंड उसके बाद हमें सिंपली अपना एक क्या लेना है, अब हमें एक वेक्टर लेना है, एक सेट लेना है, एक सेट इंट लेना है जिसमें मेरा हर एक वैल्यू स्टोर होगा, यूनिक वैल्यू। अब हम अपने k क्रॉस k का मास्क बनाते हैं और उसका हर एक वैल्यू पर ट्रैवर्स करेंगे। इंट k = i से लेकर k का वैल्यू लेस देन कहाँ तक जाएगा, i प्लस k ऑलरेडी है तो हम एक नया वेरिएबल लेते हैं i j k ओ p ले लेते हैं। इंट p इक्वल्स टू i से लेकर p की वैल्यू लेस देन i प्लस k टाइम्स एंड p प्लस प्लस। ऐसे ही उसके कॉलम के लिए हम लेंगे j से लेकर q की वैल्यू लेस देन j प्लस k एंड q प्लस प्लस। हम हर एक एलिमेंट पर चले गए। अब हर एक एलिमेंट को हमें किस में इंसर्ट करना है, st डॉट इंसर्ट में मुझे क्या करना है, अपने ग्रिड ऑफ p क्रॉस q। हर एक एलिमेंट आ गया। जैसे ही हर एक एलिमेंट आया st में हो गया। एंड उसके बाद हमें एक अपने एक फैक्टर भी तो लेना है जिसमें हम अपने हर एक एलिमेंट को भी तो स्टोर करेंगे, इंट कॉल। ठीक, अब हम हम वेक्टर लेंगे, वेक्टर इंट इसका वैल्यू ले लेते हैं कुछ ऐसे, मान लो मेरा सॉर्टेड होगा, सॉर्टेड है SRT ले लेते हैं। एंड इसमें हो जाएगा मेरा st डॉट बिगिन से लेके st डॉट इंड के हर एक वैल्यू इसमें मेरा स्टोर हो जाएगा। एंड सिंपली अब हम अपनी वैल्यू पर ट्रैवर्स करेंगे। इंट i j के कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें भी a ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 1 से लेकर एक वैल्यू लेस देन SRT डॉट साइज एंड a प्लस प्लस। ओके, अब हमें कंपेयर क्या करना है, अपने एक हम टेम्प वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम एब्सोल्यूट डिफरेंस ही निकालना है हमें। तो हम इंट टेम्प इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं एंड अपने हम वैल्यू को माइनस करके देख लेंगे कितना मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा। तो टेम्प इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ टेम्प कॉमा a ऑफ SRT ऑफ a माइनस SRT ऑफ a माइनस 1, उसके प्रीवियस, क्योंकि मेरा SRT में जो भी एलिमेंट है सब सॉर्टेड है। उसके बाद मुझे अपना मिनिमम एलिमेंट मिल गया। मिनिमम एलिमेंट मिलने के बाद मुझे किस में स्टोर करना है, अपने कॉल में पुश बैक कर देंगे, पुश अंडरस्कोर बैक। किसको करना है मुझे, टेम्प को। एंड किस में करना है हमें, कॉल में। तो हमने अपने कॉल वाले वैल्यू में हर एक
मिनिमम वैल्यू को स्टोर कर दिया एंड सिंपली अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं आंसर 2D वेक्टर ले लेंगे हम सिंपल वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर एंड इसमें हम उसको वैल्यू को पुश कर देंगे आंसर डॉट पुश बैक कर दिया किसको कॉल कर एक वैल्यू को एंड सिंपली हम इसको रिटर्न कर देंगे रिटर्न आंसर। ओके अब हम रन करा लेते हैं और हमने यहाँ पर एक गलती किया है कि हमने चेक नहीं किया कि हमारा जो साइज है इफ़ एस आर टी डॉट साइज यदि मेरा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हम ये करेंगे, नहीं तो मेरा सिंपली एल्स जो टेम्प इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इंट मैक्स ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, हम चेक करते हैं इसको। ओके अब हम सबमिट कर लेते हैं इसको। ओके तो हमारा सिंपली इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें दिख रहा होगा, यहाँ से हम सिंपली एम बोल सकते हैं, एम क्रॉस एन इंटू के स्क्वायर, क्योंकि हम के का ये मेरा के स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा एम क्रॉस एन हो जाएगा एंड यहाँ पर हमने एक हमने इंसर्ट किया है किसमें उसमें अपने सेट में, तो उसका हो जाएगा लॉग ऑफ के सेट का मैक्सिमम हो सकता है, तो सिंपली हमारा एम क्रॉस एन इंटू के स्क्वायर टाइम हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा एम क्रॉस के स्क्वायर, ठीक है, तो के स्क्वायर है क्रॉस लॉग ऑफ के हो जाएगा अप्रोक्स, यही होगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।